जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे गणेश पुराण के कथा का आगे का वृत्तांत। उत्सव समाप्त होने पर शिव शिवा अंतःपुर में चले गए। तभी उनके द्वार पर दीनहीन कुत्सित ब्राह्मण आकर पुकारने लगा, हे शंभो सर्व कामनादायक प्रभो, हे दीन बंधो, मैं भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हूँ। एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण हूँ। भोजन की इच्छा से ही बहुत दूर से चलकर आया हूँ। उसके सिर के केस रुक्ष उलझे हुए, नए वस्त्र मैले कुचैले थे, किंतु दांत स्वच्छ और ललाट पर उज्जवल तिलक लगा था। उसके हाथ में एक डंडा था, जिसके सहारे खड़ा हुआ पुकार लगा रहा था, अरे शिवजी, क्या कर रहे हो प्रभो? हे गिरजानंदिनी, तुम्हारे द्वार पर याचक ब्राह्मण भूखा पुकार रहा है और तुम सुनती ही नहीं। भला सर्व संपत्ति संपन्नता माता के रहते हुए उसका बालक भूख से व्याकुल पुकारता रहे, यह कैसी विचित्र बात है। ब्राह्मण की पुकार सुनकर शिव शिवा बाहर निकले। उन्हें देखते ही उस दीनहीन ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगा, आशुतोष प्रभो, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ तथा आप समस्त धन धान्यों से संपन्न एवं समर्थ हैं। हे दीनबंधो, मेरी इस दशा की और देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके समान कोई दाता नहीं है। हे माता, आपके समान कोई दयावती माता नहीं हो सकती। विप्र के दीनता युक्त वचन सुनकर आशुतोष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, द्विजवर, आप कहाँ से आए हैं? आपका शुभ नाम क्या है? कृपया सभी बातें बताने का कष्ट करिए। करुणामयी नंदिनी ने भी पूछा, वेद पारंगत विप्रश्रेष्ठ, मेरा अत्यंत सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ इतना कष्ट करके पधारे हैं। वसुतः आप जैसी अतिथि के सत्कार एवं सेवा की बड़ी महिमा कही गई है। ब्राह्मण ने कहा, हे माता, आप तो साक्षात वेदमयी हैं। आप मुझ क्षुधार्त को अन्न प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। यहाँ आने के कारण मैं अत्यंत थक गया हूँ। वैसे भी मैं उपवास व्रती एवं रोग से पीड़ित हूँ। बस यही मेरा स्वागत सत्कार एवं पूजन है। भगवती शैलजा ने कहा, विप्रवर, मुझे आज्ञा कीजिए कि आपको कौन सा पदार्थ प्रस्तुत करूं। आपकी जो इच्छा होगी वही पदार्थ आपकी सेवा में उपस्थित करने का प्रयत्न करूंगी। आप कुछ बताइए तो सही। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं जगत जननी, मैं आप पुत्र विहीन माता का ही अनाथ पुत्र हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अभी ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एवं महान पुण्यक व्रत का अनुष्ठान पूर्ण किया है। उनके समायोजनार्थ अनेक दुर्लभ सामग्रियां इकट्ठी की गई होंगी, अद्भुत पकवान और मिष्ठान बनाए गए होंगे तथा स्वच्छ सुवासित शीतल जल भी पीने के लिए मंगाया गया होगा। मुख शुद्धि के लिए तांबूल भी प्रस्तुत किए गए होंगे। माता, उन समस्त वस्तुओं से मेरा भी पूजन कीजिए और वे सब पदार्थ मुझे खिलाइए। इतने खिलाइए कि मेरा पेट तन जाए। उन पदार्थों को खाकर मैं लंबोदर हो जाऊं। पार्वती जी उस ब्राह्मण की यह बात सुनती हुई कुछ आश्चर्य में उसका मुख देखने लगी। तभी ब्राह्मण ने भगवान चंद्रमौल की ओर देखते हुए शैलजा से कहा, जनन, संभवतः आप मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रही हैं, किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अक्षरशः सत्य है। आपके प्राण प्रिय पति सब पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष कहलाते हैं। वे विश्व में विद्यमान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी होने के कारण सभी कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं और आप सभी के समस्त धनों और यशों की स्वामिनी हैं। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी होने के कारण समस्त सत्कीर्तियों को प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे अत्यंत रमणीय सिंहासन पर विराजमान करवाइए। मुझे बहुमूल्य एवं दिव्य रत्नालंकार पहनाइए। शुद्ध सुंदर वस्त्र कराकर भगवान श्रीहरि का देव दुर्लभ मंत्र प्रदान कीजिए। भगवान त्रिलोकीनाथ की भक्ति तथा महामृत्युंजय संजक ज्ञान दीजिए। इसके अतिरिक्त हे जननी, सुख देने वाली दान शक्ति और समस्त सिद्धियों की भी प्राप्ति कराइए। माता पार्वती उसे इस प्रकार से देख रही थी जैसे उसकी बातों को समझ ही ना रही हो। विप्र भी उनकी भावभंगी को देखता समझता हुआ कहता चला जा रहा था, माता, मैं तपश्चर्या में रत रहने और उत्तम धर्म का पालन करने वाला हूँ। मुझे जन्म मरण और रोग जरा आदि स्पर्श भी नहीं करते। न मैं उन प्रकार के कर्मों को करूँगा ही जिनके करने से जन्म जरा व्याधि और
मृत्यु का प्रकोप हो सके। अब ब्राह्मण ने भी जगत जननी की असारता पर प्रकाश डाला। जगदीश्वरी, यह जगत आपके आश्रय में रहता हुआ भी असार ही है। जो इसकी असारता को जान लेता है वह व्यामोह में नहीं पड़ता। मैंने जगत की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे इसके कारण भूख, काम, क्रोध, लोभ, मोह व्याप्त नहीं करते। फिर आपकी कृपा होने पर तो जगत के कारण रूप इन विकारों का अस्तित्व रह नहीं सकता। हे माता, आप समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। आपने स्वयं नित्या, सत्या और सनातनी होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए तपश्चर्या, व्रतोपवास और पूजनाधिकार संपन्न किए हैं, और यही कारण है कि आपके अंक में गोलोकवासी परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में प्रकट होकर क्रीड़ा किया करते हैं। शिव प्रिया भवानी कुछ कहना चाहती थीं कि तभी वे वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तेजोमय मुखमंडल वाले किंतु कृष्णकाय ब्राह्मण देवता देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी आश्चर्य से सोच रही थीं कि क्या हुआ, कहाँ गए वे श्रेष्ठ विप्र। उधर वह ब्राह्मण अन्य कोई नहीं, गोलोकपति जनार्दन ही थे, जो अदृश्य रूप में अंतःपुर में प्रविष्ट होकर माता पार्वती जी की शैया पर नवजात शिशु के रूप में जा लेटे, जो अद्वितीय सुंदर एवं दिव्य तेज से संपन्न थे। सभी दिशाएं उनके प्रकाश प्राप्त करके जगमगा रही थीं तथा उनकी रूप छटा भी अद्भुत थी। उसका वर्ण चंपक के समान और तेज करोड़ों चंद्रमाओं के समान था। वह सुखपूर्वक देखने के योग्य और सभी की नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला था। उसका शरीर कामदेव को भी मोहित करता था तथा मुख अनुपम और शरद के पूर्ण चंद्र को भी निंदित करने में समर्थ था। उसके सुंदरतम नेत्रों की शोभा के समक्ष मनोहर कमल भी तिरस्कृत हो रहा था। लाल होंठ पक्व बिंब फल को लज्जित कर रहे थे। इधर तो उनकी शैया में विद्यमान त्रैलोक भर में अनुपम शिशु अपने हाथ पांव उछाल रहा था। उधर पार्वती जी को उस ब्राह्मण के सहसा अदृश्य हो जाने में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने त्रिलोचन प्रभु से कहा, प्राणनाथ, वह अतिथि ब्राह्मण को तो देखिए, वह कहाँ चला गया। घर के द्वार पर आए हुए अतिथि का द्वार से निराश होकर लौट जाना शुभ नहीं होता। वह भूख से पीड़ित हुआ अतिथि बिना कुछ प्राप्त किए चला गया। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, जगत जननी व्याकुल न हो, वे तो स्वयं परम ब्रह्म ही थे, जो तुम्हारे पुत्र रूप में पर्यक में क्रीड़ा कर रहे थे। देखो, तुम्हारे द्वार पर कोई अतिथि ब्राह्मण नहीं, वरन साक्षात जनार्दन ही पधारे थे। यह सब तुम्हारे द्वार किए गए महान पुण्य व्रत का ही प्रभाव था। अतएव तुम तुरंत अपने घर जाकर करोड़ों कामदेवों का तिरस्कार करने वाले रूप लावण्य युक्त राशि अपने पुत्र को देखो। आकाशवाणी सुनकर पार्वती स्वस्थ चित्त हुई और उन्होंने भीतर जाकर अपने पुत्र को देखा। वह अत्यंत सुंदर तेजस्वी था। उसके दिव्य अंगों से जो अनुपम तेज निकल रहा था, उससे समस्त अंतःपुर प्रकाशमान हो रहा था। उन्होंने उस सुंदरतम नवजात शिशु को देखा तो हर्ष विभोर हो उठी और तुरंत ही शिवजी के पास जाकर बोली, प्राणेश्वर, कृपा कर घर के भीतर चलकर देखने का कष्ट कीजिए। हे नाथ, आप जिस प्रकार साध्य फलदायक स्वरूप का ध्यान किया करते हैं, उसी के पुत्र रूप में दर्शन कीजिए। पार्वती जी से पुत्र के प्राकट्य का संवाद सुनकर समस्त हर्षों के आश्रय भगवान आशुतोष अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने शैया पर लेटे हुए अपने पुत्र को देखा, जो छत की ओर एकटक निहार रहा था। शशिभूषण उस अत्यंत सुंदर रूप को देखकर आश्चर्य से सोचने लगे, अरे, यह शिशु तो उनकी मूर्ति का प्रतिरूप है, जिसका मैं सदैव ध्यान किया करता था। अवश्य ही वे परमात्मा मेरे पुत्र में व्यक्त हुआ है। उन्होंने पार्वती से कहा, हे प्रिय, तुम्हारा सौभाग्य है जो ऐसे अद्भुत पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हुई। जगत जननी ने अपने प्राणनाथ की बात के अनुमोदन स्वरूप शिशु को तुरंत ही गोद में उठा लिया और वह उसका मुख चूमती हुई बोली, हे पुत्र, जैसे सहसा अमूल्य रत्नादि शुभ घन प्राप्त होने पर दरिद्र का मन प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार तुम सनातन पुरुष रूप अमूल्य रत्न के पुत्र रूप में प्राप्त होने से मेरी भी कामना पूर्ण हो गई है। जैसे चिरकाल में परदेश में निवास करने वाले प्रीतम के सहसा घर लौटने पर स्त्री का मन उल्लास से भर जाता है, वैसी ही मेरी मन स्थित हो रही है। इस प्रकार आनंदमग्न हुई गिरिजा नंदिनी नवजात शिशु रूप में
परात्पर ब्रह्म को प्यार से अपनी गोद में खिलाने लगी तथा पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध उमड़ने लगा और वे शिशु को दूध पिलाने लगी। तदुपरांत भगवान त्रिलोचन ने अत्यंत मुदित मन से पार्वती से अपने पुत्र को ले लिया और गोद में लिटाकर खिलाने लगे। उन्होंने मन ही मन नमस्कार करके निवेदन किया, प्रभो, आपने मेरी चिर प्रतीक्षित साधना पूरी कर दी है। आपकी इस कृपा से मैं सब प्रकार से धन्य हो गया हूँ, परंतु हे प्रभु, यह प्रार्थना है कि मैं अपनी माया से विमोहित होकर कहीं आपके यथार्थ रूप को भूल न जाऊं। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।